आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मोइज़, मालदीव को भारत से संबंध सुधारने का बड़ा मौका। एमपी में हार के बाद कांग्रेस के अंदर मचा घमासान। बेंगलुरु की अदालत में राहुल गांधी की पेशी आज। कर्नाटक भाजपा ने लगाया था मानहानि का आरोप। पंजाबी सबसे बड़े देशभक्त बदसलूकी मामले में कंगना रनौत के बयान पर हरसिमरत कौर का रिएक्शन। मॉनसून में आ रही तेजी, अगले 5 दिन उत्तर भारत में कुछ जगहों पर लू और बूंदाबांदी की संभावना। यूक्रेन को हथियार दिया तो आपकी सीमा पर तैनात करेंगे मिसाइलें, पुतिन की पश्चिम को धमकी। नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास ने नहीं दिया जवाब, कतर के विदेश मंत्रालय ने कही ये बात। फैसले का दिन आज, क्या इस बार रेपो रेट में बदलाव। रवीना टंडन को मिली क्लीन चिट, रोड रेज वायरल वीडियो का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। और अमेरिका ने किया बड़ा उलटफेर, सुपर ओवर में पाक को रौंदा। भारत में हुए आम चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार को बहुमत मिला है। इस बार बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को नहीं पार कर सकी, लेकिन गठबंधन के समर्थन से नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत की ओर से पड़ोसियों को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, सेलेक्स और श्रीलंका के नेताओं को आमंत्रण कर हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग को दिखाता है। भारत की ओर से मालदीव को आमंत्रित करना सबसे हैरान करने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद एमपी कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। सूबे के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा करने की मांग की है। अजय सिंह ने कहा है कि हाईकमान तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह के रणनीति बनानी चाहिए। जब 2013 में मैं नेता प्रतिपक्ष था तो कांग्रेस के प्रदेश में हार होने पर मैंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कमलनाथ का नाम लिए बिना कहा है कि एक बड़े नेता का आने जाने का निर्णय भी नुकसानदायक रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक भाजपा के मानहानि मामले में आज शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश होंगे। राहुल पर समाचार पत्रों में मानहानि कारक विज्ञापन जारी करने का आरोप है। पिछले साल 20 चुनावों से पहले दिए गए विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-23 के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। ताजा मामले के अनुसार पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019-23 के शासनकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी किए जाने से भड़की बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत के बयान पर अब बवाल मच गया है। कंगना ने कहा था कि पंजाब में बढ़ती आतंकी सोच चिंता की बात है। इस पर पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने नाराजगी जताई है। हरसिमरत ने कहा है, पंजाब सबसे बड़े देशभक्त हैं जो सीमाओं पर और अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हम बेहतर डिजर्व करते हैं। हरसिमरत और बादल ने एक्स पर लिखा, मैं केंद्र सरकार से किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने और किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह करती हूं। किसी को भी पंजाबियों को आतंकवादी या उग्रवादी कहने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाबी सबसे बड़े देशभक्त हैं जो सीमाओं पर और अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हम बेहतर डिजर्व करते हैं। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में तपते पूरे उत्तर भारत को अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। 25 जून तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। इस बार मानसून तय समय से चल रहा है। फिलहाल दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत को तर करते हुए मानसूनी बारिश महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से को छू रही है। अगले सप्ताह तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात में भी मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल अगले 5 दिनों के दौरान
पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इसके अलावा शुक्रवार के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तर पश्चिमी भारत में गरज के साथ बारिश हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में और अंदर तक हमला करने की अनुमति दी जाए तो वह अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी में पारंपरिक मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों के साथ अपनी पहली आमने सामने की बैठक में पुतिन ने कहा कि पश्चिम का यह मानना गलत है कि रूस कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि क्रेमलिन के परमाणु सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मध्यस्थलों की ओर से युद्ध विराम के लिए नए प्रस्ताव पर हमास ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं सौंपी है और अभी इसका अध्ययन कर रहा है। कतर, मिस्र और अमेरिका के मध्यस्थ सभी प्रयास कर रहे हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने गुरुवार को यह बात कही। इससे पहले मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि गाजा युद्ध में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम तक पहुंचने के मकसद से बातचीत जारी है, लेकिन इसमें सफलता का कोई संदेश नहीं दिख रहा है। बातचीत बुधवार को शुरू हुई तब CIA निर्देशक विलियम बर्न्स ने दोहरा में कतर और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों से एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। इस प्रस्ताव को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते समर्थन दिया था। मौद्रिक नीति समिति की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए दूसरी मीटिंग 5 जून से शुरू हो चुकी है। आज इस बैठक का तीसरा दिन है। आज सुबह 10 बजे रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करेंगे। चुनावी नतीजों के बाद होने वाली इस मीटिंग को लेकर जानकारों का मानना है कि RBI इस बार भी रेपो रेट में कोई बदलाव शायद ही करे। RBI पॉलिसी को लेकर जी बिजनेस के मेगा पोल में भी एक्सपर्ट्स ने यही संभावना जताया है। रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई के बांद्रा से एक वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है। इसे रवीना टंडन के बंगले के ठीक बाहर शूट किया गया था और इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके ड्राइवर को भीड़ को घेरते हुए दिखाया गया था। क्लिप में आप उन्हें एक कहते हुए सुन सकते हैं कि उसे मत मारो, क्योंकि वह अपने ड्राइवर को एक ग्रुप से बचाने की कोशिश कर रही है, जिसने आरोप लगाया था कि उनकी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और चौंकाने वाले वीडियो के बारे में फैंस के साथ साथ ट्रोलर्स भी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन अब रवीना और उनके ड्राइवर को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। 1 जून को उस इलाके के CCTV फुटेज से साबित हो गया है कि रवीना टंडन की कार से किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने पुष्टि की है कि एक्ट्रेस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था। दरअसल वह बंगले के बाहर पार्क करने के लिए कार को रिवर्स कर ही रहे थे, तभी 3 महिलाएं और एक पुरुष उनसे लड़ने लगे, जिसका मानना था कि उन्हें टक्कर लग सकती थी। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच डलास के ग्रैंड पेरी स्टेडियम में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का 11वां मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। स्कोर का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम भी 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 159 रन बना सकी। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में अमेरिका की ओर से एरोन जोन्स और हरमीत सिंह बल्लेबाजी करने आए। दोनों ने 18 रन बनाए और पाकिस्तान को 19 रन का टारगेट दिया। इसके बाद 19 रन का टारगेट अचीव करने उतरी पाकिस्तान की टीम 6 गेंद पर सिर्फ 13 रन ही बना सकी। सुपर ओवर में पाकिस्तान के लिए इफ्तिकार अहमद और फखर जमा बल्लेबाजी के लिए आए, जबकि अमेरिका की ओर से सौरभ नेत्रवालकर ने गेंदबाजी की।